हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ सभी लोग ठीक होंगे। और मैं हूँ आपका भाई अर्जुन मसीह। आप सभी का स्वागत करता हूँ हमारे चैनल यीशु मसीह का सेवक पर। मेरे प्रियो भाई बहनों, आज हमारे मसीहत में एक बहुत बड़ी समस्या आन खड़ी हुई है। वो क्या समस्या है, बाइबल से हम देखेंगे। आज बहुत से मसीह भाई बहन जो भली भांति परमेश्वर में चल रहे थे, अच्छे परमेश्वर में आत्मा में बढ़ रहे थे और बहुत से आत्मा के काम भी कर रहे थे, बीमारों पर हाथ रखते थे और वो ठीक हो जाते थे और दुष्ट आत्मा को यीशु मसीह के नाम से भगाते थे। आज जानते हैं उनके अंदर ये सारे फल खत्म होते जा रहे हैं। वो किसी पर हाथ रखते हैं और वो ठीक नहीं होते हैं। वो दुष्ट आत्मा को आदेश करते, दुष्ट आत्मा नहीं निकल रही हैं। और ऐसे मेरे भाइयों के लिए आज का ये वीडियो है। और देखिए आपके साथ क्या हुआ है कि परमेश्वर ने आपकी प्रार्थना को सुनना बंद कर दिया है। देखेंगे बाइबल से, और बाइबल से पढ़ने के लिए हम निकाल लेंगे गलातियों की किताब, उसका 5वां अध्याय और उसकी 7वीं आयत में। देखिए जितने मेरे मसीह भाई बहन हैं, आप सब लोग परमेश्वर में अच्छे से चल रहे थे, अच्छे से दौड़ रहे थे, सारे आत्मा के फल आपके अंदर थे। जितने आपने काम किए सब अच्छे किए, भले किए। परमेश्वर आपसे ये कहता है, गलातियों 5वां अध्याय उसकी 7वीं आयत में इस प्रकार से लिखा है, तुम तो भली भांति दौड़ रहे थे, तुम तो भली भांति दौड़ रहे थे, अब किसने तुम्हें रोक दिया कि सत्य को ना मानो। हालेलुया। तुम तो भली भांति दौड़ रहे थे, आप तो परमेश्वर में अच्छे खासे चल रहे थे, कंटिन्यू बाइबल पढ़ते थे, कंटिन्यू प्रार्थना करते थे, कंटिन्यू कलीसिया में भी जाते थे। फिर आज क्या हुआ? किसने तुम्हें मोह लिया? कहीं ऐसा तो नहीं किसी चिन्ह ने, किसी चमत्कार ने आपको मोह लिया है, या किसी सांसारिक वस्तु ने आपको मोह लिया है, धन ने आपको मोह लिया है, सांसारिक के लोगों ने आपको मोह लिया है? कहीं ऐसा तो नहीं? यदि है तो जांचें। देखिए लिखा है 9वीं आयत में, थोड़ा सा खमीर, कितना? थोड़ा सा खमीर सारे गुथे हुए आटे को खमीर कर डालता है। यानी कि थोड़ा सा खट्टापन सारे गुथे हुए आटे को खट्टा कर देता है, यानी बेकार कर देता है। अब देखिए कहीं ऐसा तो नहीं आपके अंदर कहीं थोड़ा सा लालच आ गया हो, या थोड़ा सा आप कहीं दाएं या बाएं मुड़ने लगे हो। जांचिए अपने आप को, देखिए अपने आप को। उसके बाद हम पढ़ने के लिए निकालेंगे। देखिए 3:1 में परमेश्वर हमें इस प्रकार से कहते हैं, हे निर्बुद्धि गलतियों, किसने तुम्हें मोह लिया? क्वेश्चन मार्क है, किसने तुम्हें मोह लिया है? तुम्हारी तो मानो आंखों के सामने यीशु मसीह क्रूस पर दिखाया गया। लिखा है, तुम्हारी तो मानो यीशु मसीह क्रूस पर दिखाया गया। आज आप अपने कामों से, अपने कर्मों से, अपने फलों से यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़ा रहे हैं। जानते हैं यीशु मसीह ने हमसे कितना प्रेम किया? हमारे पापों को यीशु मसीह ने अपने ऊपर ले लिया, हमारे लिए कीले ठुकवाई, हमारे लिए कोड़े खाए, हमारे लिए पूरा दिन वो सूली पर टंगे रहे थे। जरा सोचिए उस दृश्य को, जब यीशु मसीह सूली पर होंगे, उनके हाथ में कीले ठुकी होंगी और वो इस तरीके से लटका दिए गए थे, और जब वजन पड़ता होगा उनके शरीर का उनके हाथ पर, तब मांस से खिंचता होगा, कितनी तकलीफ होती होगी मेरे यीशु मसीह को। और जानते हैं जब आप सांसारिक काम करते हैं, जब आप फिर जाते हैं, जब परमेश्वर से आप मुड़ जाते हैं, तब क्या होता है? तब आप यीशु मसीह को फिर से क्रूस पर चढ़ाते हैं, फिर से यीशु मसीह को तकलीफ देते हैं। इसलिए बाइबल में लिखा गया, तुम्हारी तो मानो यीशु मसीह को आंखों के सामने क्रूस पर दिखाया गया है, फिर भी आपको नहीं पता चला कि आप अपने कामों से यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़ा रहे हैं। 3:3 में इस प्रकार से लिखा है, क्या तुम ऐसे निर्बुद्धि हो? सोचने वाली बात है। परमेश्वर आज हमसे आज इस प्रकार से बोल रहे हैं, क्या तुम ऐसे निर्बुद्धि हो कि आत्मा की रीति पर आरंभ करके अब शरीर की रीति पर अंत करोगे? हमने शुरुआत तो आत्मा की रीति पर की थी, आत्मिक बनकर की थी, प्रार्थना करते, चर्च में जाते, बाइबल पढ़ते थे, परमेश्वर ने आत्मा हमें दिया था, हम आत्मिक रीति से चल रहे थे। परमेश्वर का वचन बताता है, क्या तुम ऐसे निर्बुद्धि हो कि आत्मा की रीति पर आरंभ करके अब शरीर की रीति पर अंत करोगे? यदि आप शरीर की रीति पर अंत करने का सोच रहे हैं तो मैं आपको पढ़ने के लिए निकाल देता हूं। आप शरीर की रीति पर अंत करेंगे तो ये क्या होगा? शरीर की रीति पर अंत करोगे। देखिए यदि आप शरीर की रीति पर अंत करने का सोच रहे हैं ना, तो जान लीजिए 5वां अध्याय उसकी 19वीं आयत में, शरीर के काम भी प्रकट हैं। शरीर के काम तो प्रकट हैं, अर्थात व्यभिचार, गंदे काम, लुच्चपन, मूर्ति पूजा, टोना, बैर, झगड़ा, ईर्ष्या, क्रोध, विरोध, फूट, विधर्म, डाह, मतवालापन, लीला कीड़ा और इनके जैसे और काम है। इनके जैसे और भी काम है।
यदि आप इस प्रकार से काम करने के लिए सोच रहे हैं ना, तो सावधान, शरीर के काम तो प्रकट है। देखिए क्या लिखा है, व्यभिचार, गंदे काम, लुच्चपन, मूर्ति पूजा, टोना, वैर, झगड़ा, ईर्ष्या, क्रोध, विरोध, फूट, विधर्म, डाह, मतवालापन, लीला कीड़ा। और ये सिर्फ सांसारिक लोगों में ही पाए जाते हैं, जो परमेश्वर से हट जाते हैं ये उनमें पाए जाते हैं। अब हम देखते हैं 5वां अध्याय उसकी 13 में लिखा है, हे भाइयों, तुम स्वतंत्र होने के लिए बुलाए गए हो, परंतु ऐसा ना हो कि ये स्वतंत्रता शारीरिक कामों के लिए अवसर बने, वरन प्रेम से एक दूसरे के दास बने। हे भाइयों, तुम स्वतंत्र होने के लिए बुलाए गए, यानी कि तुम आजादी के लिए बुलाए गए हो, तुम आजाद होने के लिए बुलाए गए हो। कहीं ऐसा ना हो तुम्हारी ये आजादी तुम्हारे शरीर के कामों को निमंत्रण दे, तुम्हारी आजादी शारीरिक कामों के लिए अवसर बने। परमेश्वर ने हमें आजादी के लिए बुलाया। हम दासत्व के जुए में फंसे हुए थे, हम पापों के अधीन थे, हम पापों के दास थे, हम और बुरे बुरे काम करने के आदी थे, नशे के, व्यभिचार के, लुच्चपन के, गालियां बकने के, झगड़ा करने के, ईर्ष्या के, विरोध के, विधर्म के, फूट के, डाह के, मतवालापन के, लीला कीड़ा के, इन सब के हम दास थे। परंतु परमेश्वर कह रहा है कि सावधान, मैंने तुम्हें स्वतंत्र होने के लिए बुलाया है। तुम्हारी ये स्वतंत्रता शारीरिक कामों का अवसर ना बने, अपने शारीरिक कामों को अवसर ना दो। लिखा है, वरन प्रेम से एक दूसरे के दास बनो, क्योंकि सारी व्यवस्था इस एक बात में पूरी हो जाती है, अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रख। आप बाइबल की व्यवस्था को पूरा करिए। तुम्हारी आजादी के लिए बुलाए गए हो, शारीरिक कामों की ओर मत जाओ, क्योंकि शरीर के काम तो प्रकट हैं, जो बताया आपको। क्या क्या थे? व्यभिचार, गंदे काम, लुच्चपन, मूर्ति पूजा, टोना, वैर, झगड़ा, ईर्ष्या, क्रोध, विधर्म, फूट, डाहा, मतवालापन, लीला कीड़ा। ये तो शरीर के काम हो गए। स्वतंत्र होने के लिए बुलाए गए हो, शरीर के काम करने के लिए नहीं बुलाए गए हो। शरीर के काम तो प्रकट हैं। यीशु मसीह कहते हैं, मैंने तुम्हें स्वतंत्र होने के लिए बुलाया गया है। यदि आप शरीर में दिन बिताओगे तो आपका कुछ फायदा नहीं होने वाला। अगर आप दोबारा से आत्मा में आना चाहते हो, दोबारा से परमेश्वर की राह पे चलना चाहते हो, आपको क्या करना पड़ेगा? बाइबल की आज्ञाओं को मानना पड़ेगा। पूरी बाइबल में जो व्यवस्था दी गई है उस व्यवस्था को मानना पड़ेगा। और व्यवस्था को मानने के लिए आपको ज्यादा कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। केवल एक काम कीजिए, क्या? क्योंकि 14वीं आयत में लिखा है, क्योंकि सारी व्यवस्था इस एक बात में पूरी हो जाती है, तू अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रख। अपने पड़ोसी से कैसे? अपने समान। अगर हमारे पड़ोसी को जरा सी भी चोट लग जाए तो जितना दर्द उसको हो रहा है उतना ही दर्द हमें होना चाहिए। हम अपने पड़ोसी से झूठ ना बोले, अपने पड़ोसी की बुराई ना करें, हम अपने पड़ोसी की निंदा ना करें, अपने पड़ोसी का हम आदर करें, ना ही उसके बाप उसके बारे में गलत बात फैलाएं, ना ही उससे झगड़ा करें। ये हमारे फल नहीं है, ये हमारे फल नहीं है। अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रख, ये करके आप सारी व्यवस्था को पूरा कर लोगे। और पड़ोसी हमारे को जरूरी नहीं कि जो हमारे घर के पास आते वही हमारे पड़ोसी हैं, जो हमारे आसपास हैं वो भी हमारे पड़ोसी हैं। हम रोड पर चल रहे हैं, जितने लोग हमारे साथ चल रहे हैं वो हमारे पड़ोसी हैं। हम बस में सफर कर रहे हैं, जितने लोग हमारे साथ चल रहे हैं वो भी हमारे पड़ोसी हैं। हम किसी और जगह गए, जो हमारे आसपास लोग होते हैं, यानी कि जब भी हम जहां भी हैं और जितने भी लोग हमारे आसपास होते हैं वो सब हमारे पड़ोसी हैं। हमें उनको अपने समान प्रेम करना है। ध्यान रखिए, अब नहीं करते तो सावधान। जब आप अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम करने लगेंगे तो आपके जीवन में क्या होगा? जब आप अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम नहीं कर रहे थे, ये सारे के सारे काम हो रहे थे। कौन से? व्यभिचार, गंदे काम, लुच्चपन, मूर्ति पूजा, टोना, वैर, झगड़ा, ईर्ष्या, क्रोध, विधर्म, फूट, डाहा, मतवालापन, लीला कीड़ा। जब अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम नहीं कर रहे थे तो ये काम आप में प्रकट थे। और जब आप अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम करने लगेंगे, बाइबल की व्यवस्था को मानने लगेंगे, पूरा करने लगेंगे, तब आप में कौन से फल लगेंगे? तब वो ये है, 5वें अध्याय के 22वें आयत में लिखा है, आत्मा के फल कौन से हैं? प्रेम, आनंद, शांति, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता और संयम। और ऐसे ऐसे कामों के विरोध में कोई व्यवस्था नहीं है।
हालेलुया। ऐसे ऐसे कामों के विरोध में कोई व्यवस्था नहीं है। जब आप बाइबल की व्यवस्था को पूरा करने लगेंगे, अपने पड़ोसी को अपने समान प्रेम करने लगेंगे, तब आप में ये आत्मा के फल लग जाएंगे। कौन से हैं? प्रेम, आनंद, शांति, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता, संयम। और ऐसे ऐसे कामों के विरोध में कोई व्यवस्था नहीं है। अब देखिए 5वीं लेखन में, मसीह ने स्वतंत्रता के लिए हमें स्वतंत्र किया है, अंत इसी में स्थिर रहो और दासत्व के जुए में फिर से ना जुतो। याद रहे, मसीह ने आजादी के लिए हमें आजाद किया है और इसी आजादी में आप स्थिर भी रहो और दासत्व के जुए में फिर से ना जुतो। जो दासत्व का जुआ हम पीछे छोड़ आए हैं, तो दासत्व का जुआ, जो पाप, विधर्म, डहा, फूट, मतवालापन, लीला कीड़ा, गाली बकना, विरोध करना, झगड़ा करना, सांसारिक काम करना, लोभ करना, लालच करना, जो सब चीज हम पीछे छोड़ आए हैं, परमेश्वर कहता है उस दासत्व के जुए में फिर से ना जुतो। देखिए, और जो मसीह यीशु के हैं, उन्हें शरीर को उसकी लालसाओं और अभिलाषाओं समेत क्रूस पर चढ़ा दिया है। जो मसीह के हैं, ध्यान रखिए, यदि आप मसीह के हैं तो आपने शरीर को उसकी लालसाओं और अभिलाषाओं समेत क्रूस पर चढ़ा दिया है। यदि हम आत्मा के द्वारा जीवित हैं तो आत्मा के अनुसार चले भी। हम घमंडी होकर एक दूसरे को ना छेड़ें और ना एक दूसरे के डहा करें, ना एक दूसरे से डहा करें। यदि हम आत्मा के द्वारा जीवित हैं तो आत्मा के अनुसार चले भी। हम घमंडी होकर ना एक दूसरे को छेड़ें और ना एक दूसरे से डहा करें। अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम करें। वो एक दूसरे को छेड़े ना, उनसे डहा ना करें, परंतु एक दूसरे के दास बने, एक दूसरे की सहलें। अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम करें। जब अपने समान प्रेम करेंगे तब ये आत्मा के फल आप में लगेंगे, और जब आत्मा के फल आप में लगेंगे तब परमेश्वर आपने कहेगा मैंने आजादी के लिए तुम्हें बुलाया है, और इसी आजादी में आप स्थिर रहो, यानी कि बने रहो, दासत्व के जुए में फिर से ना जुतो। हालेलुया। जितने मेरे भाई हैं, आप ही आज ये प्रण लीजिए कि मैं दासत्व के जुए में फिर से नहीं जुतूंगा, मैं पुराने काम फिर से नहीं करूंगा, मैं शारीरिक काम फिर से नहीं करूंगा। आज ये वीडियो खत्म होने के साथ साथ आप जाइए, मुंह हाथ को धोइए, तुरंत परमेश्वर के घुटने को टिका दीजिए और बैठ जाइए और कहिए, हे प्रभु, मैं जानता हूं कि मैंने पाप किया। प्रभु जी, मैं जानता हूं मैं भटक गया, मैं ऐसा निर्बुद्धि हो गया कि मुझे सांसारिक कामों ने मोह लिया, मुझे चमत्कार ने मोह लिया, मुझे दूसरे सुसमाचार ने मोह लिया। परमेश्वर, मैं वादा करता हूं, मैं उन सबको छोड़ देता हूं और ये वादा करता हूं कि आज के बाद मैं उन शारीरिक कामों को दोबारा नहीं कहूंगा। पर वो यीशु मसीह, मैं जानता हूं कि आपने मुझे स्थिर किया, आपने मुझे आजादी के लिए बुलाया। मैं मुझे याद करता हूं कि मैं अपने शरीर को अभिलाषाओं समेत क्रूस पर चढ़ा चुका हूं। अब मैं शारीरिक कामों पर नहीं चल सकता, मैं इसमें बंदी हूं। मुझे ये आजादी नहीं है, ये आजादी, परंतु मैं जो आजादी मुझे है वो आप में स्थिर रहने के लिए है। ओ प्रभु यीशु, आप मुझ पर दया करें। आप इस प्रकार से प्रार्थना जब आप करेंगे तो यकीनन परमेश्वर आपको क्षमा करेंगे। या परमेश्वर आपको क्षमा करेंगे तब आप अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम करना शुरू कर देंगे, और जब आप अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम करना शुरू कर देंगे तब ये आत्मा के फल आप में लगने लगेंगे। और जब ये आत्मा के फल आप में लगेंगे तो क्या होगा जानते हैं? परमेश्वर आप पर प्राउड फील करेंगे, जैसे परमेश्वर अय्यूब पर प्राउड फील करते थे ना। किस प्रकार से? शैतान आ रहा था, यीशु मसीह खड़े थे और क्या कह रहे थे कि क्या तूने मेरे दास अय्यूब पर ध्यान दिया है? उसके जैसा धर्मी पूरे संसार में नहीं है। जिस प्रकार से हमारे पापा आज हमारे बारे में कहते हैं, क्या तुमने मेरे बेटे को देखा है? मेरा बेटा कितना सज्जन है, कितना सीधा है, कितना शरीफ है, उसमें कोई बुराई नहीं है, कोई नशा नहीं करता। हमारे पापा जिस प्रकार से आज हम पर प्राउड फील करते हैं, उस प्रकार से परमेश्वर भी हम पर प्राउड फील करे कि मेरा सच्चा दास है। और जब आप इस प्रकार से काम करना शुरू कर देंगे तब फिर से आपको वो अधिकार मिल जाएंगे। कौन से अधिकार? आप सांपों को उठा लेंगे, बिच्छुओं को रौंदेंगे, और यदि प्राणनाशक वस्तु भी पी जाए तब भी आपकी कोई हानि ना होगी। आप दुष्टात्मा को दहाड़ेंगे और वो निकल जाएंगे, बीमारों पर हाथ रखेंगे और वो चंगे हो जाएंगे। आप जवान सिंह को दहाड़ेंगे। परमेश्वर वो सारे अधिकार आपको देने के लिए तैयार है। यदि आप भी लेने के लिए तैयार हैं तो आज ही परमेश्वर के सामने अपने घुटनों को टिका दें। परमेश्वर यकीनन आपको आपके वो अधिकार फिर से वापस देंगे। आई होप के वीडियो आप सबको पसंद आया हो, और आशा करते हैं
यदि वीडियो आपको पसंद आया है तो हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। इससे क्या होगा कि हमारे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाएगा। हमारी वीडियो में यूं ही बने रहिए और मुझे दीजिए इजाजत। मैं मिलूंगा नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, परमेश्वर की महिमा करते रहिए। जय हिंद, जय भारत।